हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकियन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए वीकली बेसिस पे वीकली एनालिसिस करता हूं, जिसमें हम प्रॉपर डिस्कस करते हैं कि मार्केट यानी निफ्टी हमारा क्या परफॉर्म कर सकता है, किस तरीके से बुलिश या बेरिश साइडवेज जैसा रह सकता है, वो सब हम डिस्कस करते हैं। और इसके लिए आपको मेरा फॉर्मेट पता है, मैं डेटा, चार्ट और ग्लोबल क्यूज इन तीनों के एनालिसिस करता हूं और तब आपके सामने कुछ आउटपुट निकाल के रखता हूं। तो आप जो है कि इसको कंटिन्यू देखा करिए। कोई कंफ्यूजन हो तो इस नंबर पे आप पूछ सकते हैं मैसेज करके, और आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। और अगर आप वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो जरूर लाइक करा करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए ताकि 20,000 जल्दी ही कंप्लीट हो जाए। उसके बाद आगे की जर्नी शुरू होगी, बट ये 20,000 अभी है तो इसमें आप जरा हेल्प करिए। और साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। इसमें क्या होता है कि मैं लाइव मार्केट में जो भी अपडेट्स होते हैं वो मैं अपडेट्स आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। इसके लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। लिंक अगर ना काम करे तो सिंपली टेलीग्राम पे जाकर के स्टॉकिया इन्वेस्ट विदाउट स्पेस सर्च करिए, आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पिछले वीक में मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। और ये जो शुरू हो रहा है हमारा महीना हफ्ता, ये 18 तारीख से 22 यानी 18 से 22 सितंबर को है। आपको बता दूं एक दिन का इसमें हॉलीडे होगा, जो कि है ट्यूसडे यानी मंगलवार को। तो मंगलवार को जो फिर निफ्टी एक्सपायरी होती है वो हो जाएगी सोमवार को यानी कि कल ही। और पूरा मार्केट जो है 4 दिन चलेगा इस वीक में। और आप सभी को श्री गणेश उत्सव की अग्रिम शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और आप जो है कि जरूर आपके जो जीवन में सुखियां मतलब खुशियां लाएं हमारे गणपति बप्पा जी। और आपके यहाँ पे जो भी आपके सोसाइटी में और आपके गांव में अगर फंक्शन होता है तो आप जरूर वहाँ पे जाइए, आरती में भाग लीजिए और लोगों को भी प्रोत्साहित करिए। और चलिए हम शुरू करते हैं। श्री गणेश करते हैं अगली वीक के लिए, और गणपति बप्पा जी का आप इसमें नाम लिखिए। जय गणेश देवा या फिर गणपति बप्पा मोरिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। अब चलिए हम देख लेते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। मार्केट ने हमारा जो है बुलिश परफॉर्मेंस दी है। अगर हम पूरे वीक का बात करें, मार्केट हमारा वीकली का चार्ट अगर हम देखें तो वीकली में इसने बुलिश परफॉर्मेंस दी है। और इसने जो पुराना एक रेजिस्टेंस था उसको भी ब्रेक कर दिया है। तो ये एक पुराना रेजिस्टेंस था, उसके बाद एक नया रेजिस्टेंस ये बना, और मार्केट ने इन दोनों को धराशायी करते हुए ऊपर चला गया। अच्छा, आप लोगों को लगेगा ये ऊपर जाने वाली बात, तो देखिए मैं आपके साथ हमेशा क्लियर कट रहता हूं, और आप अगर वीकली एनालिसिस फॉलो कर रहे हो तो आपको पता भी होगा मार्केट बुलिश है। मैंने आपको मार्च में ही बताया था। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करा है, और अगर देखेंगे तो बहुत से शेयर्स में प्रॉफिट बुकिंग हुई भी है, तो आप वहाँ हाई प्राइस पे नहीं अटके होंगे। और मैं कुछ चीजें बताने वाला हूँ जो आप इसको जरूर देखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले वीक के लिए। मार्केट अभी इस टाइम पे बुलिश है और प्रॉपर ये गैप अप दे रहा है, कंटिन्यू बुलिश कैंडल्स बन रही हैं। वॉल्यूम जो है कि अच्छी खासी है, बट वॉल्यूम डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग नहीं है। इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ अगर ऐसा होता है तो वो अच्छा माना जाता है, बट कोई बात नहीं, हम आगे देखते हैं। फिलहाल तो मार्केट जो है हमारा, इसने लगभग अगर हम देखें तो 372 पॉइंट्स की रैली दे करके ये पॉजिटिव नोट पे 1.8% पे क्लोज हुआ है इस वीक में। ओके, और जो इसका हाई प्राइस है वो 20,222 और जिसका लो था 19,865 था। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि अगले वीक के लिए क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहले ग्लोबल क्यूज, आपको मेरा फॉरवर्ड पता है। ग्लोबल क्यूज में अगर हम देखें मार्केट को जो चीजें इफेक्ट करती हैं आपको पता होना चाहिए। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स अगर हम देखें तो हमारे पास है यहाँ पे वीकली चार्ट अगर हम देखें तो ये जो है कि साइडवेज है, मतलब सॉरी वोलेटाइल टू साइडवेज है यहाँ पे, और बेरिश भी है इसका, तो हम इसको बेरिश टू साइडवेज कह सकते हैं। बट अभी ये ऊपर जा रहा है, और मैंने आपको बताया था क्लियर कट कि ये बुलिश है। आप अगर मेरी एनालिसिस फॉलो कर रहे हो, पुराने आपने देखा होगा एनालिसिस को, यहाँ पे हमने बुलिश बताया था, यहाँ से सपोर्ट ले लेगा, एग्जैक्ट उसी एरिया सपोर्ट लिया और बुलिश हो गया। और यहाँ पे फिर मैंने आपको बताया था कि ये अब बुलिश हो जाएगा। तो आपका ये टारगेट पहला और दूसरा टारगेट, आई थिंक दूसरा टारगेट तो नहीं, बट पहला वाला टारगेट अचीव हो चुका है। अब इसमें देखते हैं क्या होता है और इसको हम क्यों एनालिसिस करते हैं। तो जो नए लोग हैं उनको बता दूं, अगर ये बुलिश होगा तो हमारा मार्केट जो है बेरिश होता है या फिर साइडवेज होता है। मतलब अगर ये बुलिश है तो हमारा मार्केट बुलिश नहीं रह सकता। फिलहाल के टाइम पे अगर हम देखें तो दोनों बुलिश है, यानी कि हमारा मार्केट भी है और ये भी। ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन इसको अगर हम मोटा मोटी देखें तो ये जो है कि नेगेटिव हमारे लिए मार्केट को मतलब नेगेटिव इफेक्ट करता है अगर ये बुलिश है तो। अब इसमें हम देखते हैं क्या। तो इसमें एक सीक्रेट मैं आपको बताता हूँ। देखो, कुछ लोगों को यही कंफ्यूजन होगी, जैसा कि मैंने कहा ना कि ये बुलिश है, मार्केट भी बुलिश है, तो मतलब क्या हुआ इसको देखने का। देखिए, अभी अगर आप देखोगे तो अभी ये साइडवेज है, तो मतलब यह है कि इसमें ट्रेड करने वाले लोगों को पता है कि ये बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं जाएगा, इसलिए इक्विटी में पैसा बना रहे हैं वो लोग। ये बहुत ही डीप एनालिसिस है और ये किसी भी चैनल पे आपको नहीं मिलेगी। ये आपको मार्केट का फ्यूचर प्रेडिक्शन करवाती है और मैं आपके साथ करता हूं, आपको पता होगा अगर आप मेरे पुराने फॉलोअर हैं, स्टॉकियन हैं तो। अब इसमें क्या हो रहा है, अगर इसमें प्रॉपर फिर से रैली बनने का चांस होगा, मतलब इसमें रैली बनने का चांस होगा, मैं बात कर रहा हूं चांस की। ओके, तो अगर ऐसा चांस होगा तो हमारा मार्केट पक्का एंड डेफिनेटली नीचे आएगा।
अभी मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि अगले हफ्ते नीचे आएगा, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप इसको देखो समझो। अभी ये साइडवेज है, वोलेटाइल है, इसका बहुत ज्यादा मार्केट पे असर नहीं चल रहा है, इसलिए मार्केट जो है हमारा इसके विपरीत परफॉर्म कर रहा है, मतलब इसके साथ परफॉर्म कर रहा है, विपरीत तो नहीं, अभी साथ हम कह सकते हैं। और अगर जैसे इसमें प्रॉपर बुलिशनेस हुई तो फिर मार्केट हमारा बेरिश हो जाएगा, और वो भी बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। हमारी मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ है, हमारा मतलब इकोनॉमी अच्छी है, इस बारे में डिस्कस करता हूं अभी, बट ये समझिए इसको। तो फिलहाल इसको हम अगले वीक के लिए क्या कर सकते हैं, तो देखिए ये जो एक इसका रेजिस्टेंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक कर जाता है तो ही ये बुलिश होगा। अगर ये बुलिश हुआ फिर हम देखेंगे, जो कि मुझे लगता है कि अगले वीक में होगा, इस वीक में तो मतलब उसके आगे आने वाले वीक, जो कि हमारा 24 के बाद होगा, आई थिंक 24 वाले में, 25 से 29 वाले में, तो हम उसमें देख लेंगे। अभी यहाँ पे खास देखने की जरूरत नहीं है। सो इससे मैं कोई भी यहाँ पे नजरिया नहीं लूंगा, ये न्यूट्रल में इसको समझता हूँ। ये जो है कि आपका इधर उधर घूमता रहेगा, बहुत ज्यादा ऊपर और बहुत ज्यादा बेरिश नहीं होगा। ओके, और अगर ये बहुत ज्यादा बेरिश नहीं होगा तो हमारे मार्केट पे भी बहुत ज्यादा उल्टा इफेक्ट नहीं आने वाला है। और अगर ये ऊपर नीचे होगा भी तो भी हमारे मार्केट पे इसका इंपैक्ट नहीं आएगा, बिकॉज हमारा मार्केट अभी अपने मूड में चल रहा है। इसके बाद जो अगली एनालिसिस है हमारा, हम करते हैं यूएस 10 ईयर बॉन्ड की। ये भी ऊपर जा रहा है, यूएस का 10 ईयर का बॉन्ड ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी ये डबल टॉप बनाने की संभावना है। अगर ये बना करके नीचे आता है तो फिर थोड़ा ये बेरिश हो जाएगा, और अगर ये बेरिश है तो हमारा मार्केट बुलिश रहेगा। अब इसमें देखिए, इसकी मैं एक पूरी अच्छी सी एनालिसिस शेयर करूंगा नेक्स्ट वीक में, अभी तो नहीं, नेक्स्ट वीक में करूंगा। जो नेक्स्ट वीक का वीकली एनालिसिस होगा आप उसको जरूर देखिएगा। इसमें दोनों को मैं कंबाइन करके दिखाऊंगा कि कैसे ये काम करते हैं और कैसे मार्केट को ये अच्छा खासा मार्केट का भविष्य थोड़ा सा बताते हैं हमारे लिए। ओके, फिलहाल इन दोनों से मैं कोई एनालिसिस, मतलब इन दोनों से कोई भी हमारा यहाँ पे एक तरीके से आउटपुट नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि ये दोनों ही अपनी मर्जी से चल रहा है और हमारा मार्केट भी अपनी मर्जी से चल रहा है। इसके बाद अगर हम आगे देखें हमारे निफ्टी को, तो निफ्टी का चार्ट भी बुलिश है। अब डेटा देख लेते हैं। तो डेटा में रही बात हमारे पास, सिंपली हम FIS-DIS का डेटा देख लेते हैं। FIS-DIS ने लगभग बाइंग करी होगी। यस, डेफिनेटली बाइंग हो रही है, थोड़ी बहुत ज्यादा तो नहीं हो रही है, बट थोड़ी बहुत बाइंग हो रही है। और यहाँ पे ऑप्शन की सेलिंग भी की गई है। DIS ने भी कैश मार्केट में बाइंग किया, अच्छा खासा सपोर्ट किया है। थोड़ा सा DIS ने बेचा था, उतना ज्यादा नहीं, बट नॉर्मल DIS बाई कर रहे हैं। ओके, और ये जो हमारे FIS हैं, ये इंडेक्स फ्यूचर्स में इन्होंने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। सो इंडेक्स फ्यूचर्स में इनकी पोजीशंस बनी हुई है। तो सबसे ज्यादा जो पोजीशन है वो निफ्टी में है, उसके बाद निफ्टी बैंक में है, और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में है। तो ये डेफिनेटली इनको पता है कि हम मार्केट को ऊपर लेके चले जाएंगे, इसलिए फ्यूचर्स की पोजीशन लेकर के ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो अब यही चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर ये जो रैली आई है, ये रैली कैश बेस्ड नहीं है, फ्यूचर यानी डेरिवेटिव बेस्ड है, तो हम इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते कि ये टिकेगी। ये पहली एनालिसिस आप यहाँ पे समझ लो। ओके, ऐसा नहीं कि गिर जाएगा, हम आगे प्लान करेंगे, उसको देखेंगे। बट ये चीज है कि अगर वहां पे डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग हो रही है सॉरी, तो हम इसको जो है कि इसको मतलब इसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, ये जो रैली है। ओके, हमें नेट बेसिस पे कुछ ना कुछ समझना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा। अब अगर हम ऑप्शन चेन की देखें, तो ऑप्शन चेन हमारे पास है सिंपली सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताने के लिए। फिलहाल चेंज को देख लेते हैं। तो यहाँ पे 20,200 पे पुट का OI चेंज हुआ है, कॉल का OI ऊपर है, मतलब ऊपर कॉल के जो ओपन इंटरेस्ट है बहुत ही कम है, तो दैट मींस यहाँ पे बुलिशनेस इशारा कर रही है। पुट का OI ज्यादा है तो यहाँ पे बुलिशनेस इशारा कर रही है, यानी सपोर्ट अगर नीचे भी आएगा तो सपोर्ट ले लिया जाएगा। PCR जो है 1.31 है, तो ये बुलिश PCR माना जाता है। अब हम अगले वीक के लिए अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें, तो यहाँ ऑप्शन चेन हमें 20,000 का सपोर्ट और 20,500 का रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। हम इस रेंज को लेकर के चलते हैं, जो कि ऑप्शन चेन में हमें दिखाई दे रही है। जो PCR है बुलिश है, तो इससे हम आउटकम क्या निकालेंगे, बुलिश टू साइडवेज, ये हम आउटकम निकालेंगे। लेकिन एक भी याद रखें, ये हमारा आउटकम है। जैसा कि मैंने आपसे बताया, मैं हमेशा आपको आउटकम भी बताता हूँ और यानी व्यू भी बताता हूँ, और उसके साथ साथ अगर व्यू गलत होने लगेगा तो वो कैसे पता चलेगा वो भी बताता हूँ। सो ये व्यू गलत हो जाएगा अगर आपका मार्केट नीचे आने लगे और उस केस में 20,100 का 20,000 का पुट का OI घट जाए या फिर कॉल का OI ज्यादा हो जाए पुट से, तो ये समझिए कि मार्केट नीचे भी चला जाएगा। तो आप इसको जरूर ऐसे देखा करिएगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हो पुट का OI बढ़ गया तो मार्केट ऊपर चला गया है, जो कि हमने पिछले वीक में डिस्कस किया हुआ था। तो ऐसे व्यू भी बनाया करो, और व्यू अगर गलत भी हो जाए तो भी उसको कैसे समझेंगे वो भी एकदम आपके पास प्लानिंग रहनी चाहिए। सो इन शॉर्ट, मार्केट हमारा बुलिश टू साइडवेज है। 20,000 का हमारे पास सपोर्ट है, 20,500 का रेजिस्टेंस है, और अगर रेजिस्टेंस टूटने वाला होगा तो हमें कॉल का OI कम और यहाँ पे पुट का OI बढ़ता हुआ दिखाई देगा 20,300 20,400 पे। और अगर सपोर्ट टूटता हुआ दिखाई देगा तो सपोर्ट में हमें पुट के OI को कम होता और कॉल के OI को बढ़ना हुआ देखना है। अगर ऐसा हो रहा है तो हमारा मार्केट और नीचे जा सकता है, यानी सपोर्ट हमारा टूट सकता है। तो इसको आप पूरा देख करके अंडरस्टैंड करिएगा। फ्यूचर के OI को अगर हम देखें, तो फ्यूचर का OI अभी कंटिन्यू लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है, और मैंने आपको बताया था कि इसमें लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है और बुलिश आप ट्रेड करिएगा। तो यहाँ पे कंटिन्यू लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है, और इस केस में अगर आगे चल के शॉर्ट कवरिंग आती है तो ठीक है,
लेकिन अगर थोड़ा सा नीचे आ गया और उस केस में लॉन्ग अनवाइंडिंग हो गई, दैट इज पुट का फ्यूचर का ओआई कम हो गया, तो इसका मतलब है कि मार्केट नीचे चला जा सकता है। तो आप दोनों को लीजिएगा, यानी यहाँ पे कॉल का ओआई बढ़ जाए और यहाँ पे फ्यूचर का ओआई अगर घट जाए नीचे जाते हुए मार्केट में, तो आप ये समझिएगा कि मार्केट थोड़ा सा बेरिश हो सकता है। ये बात आप अंडरस्टैंड करके चलिए। और हम चार्ट को देख लेते हैं, प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता कर लेते हैं। हमारे पास जो अभी मैं 4 घंटे का टाइम फ्रेम देखता हूँ, आप सभी को पता है। तो फिलहाल हमारे पास जो सर्दी शुरू होने वाली है मुझे लगता है मेरी, ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था और यहाँ पे एक बेस बना करके मार्केट ऊपर गया है। उसके बाद एक ये रेजिस्टेंस था और इसको भी बेस बना करके मार्केट ऊपर गया है, बट हालांकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है मेरे हिसाब से, क्योंकि फ्यूचर की वजह से ऊपर गया था मार्केट। अब इसको देखते हैं क्या करना है हमें। ये जो हमारे पास है 19,610 यानी 19,610, तो ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है अगले वीक के लिए, जिसके ना टूटने की संभावना है। मतलब तो नहीं टूटेगा, हाँ अगर कोई वॉर हो गया तो फिर अलग बात है, लेकिन टेक्निकली ये जो है नॉर्मल अगर चीजें रही जैसा कि मार्केट है तो ये नहीं टूटने वाला है। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। और ये टूटेगा कैसे, तो सबसे पहले ये जो बैरियर है, ये जो हमारा है मार्केट 20,800 का, तो मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर। हमारा जो सपोर्ट होगा वो एग्जैक्ट सपोर्ट होगा 19,920 का। तो इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, 9,920 का ये हमारा रहेगा सपोर्ट। तो अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो एक बार बाई करना है, पुल बैक के लिए हमें ट्रेड करना है। लेकिन अगर ये ब्रेक हो गया, और ब्रेक होगा कैसे पता चलेगा, इसके नीचे एक 60 मिनट की यानी कि 1 घंटे की कैंडल अगर क्लोज हो गई और उसके बाद ऊपर जाकर के थोड़ा सा रिजेक्शन आ गया, तो 1-2 दिन में आपका ये होगा, इतने जल्दी नहीं होगा। इंटरडे में भी हो सकता है, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट इसको होने में 1-2 दिन लगेंगे, तो आप उसको जरूर वॉच करिएगा। अगर ये टूट गया तो यहाँ पे आपका मार्केट चला जाएगा, ये बात अच्छे से याद रखिएगा। अब क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में जब प्रॉफिट बुकिंग होगी ना तो बहुत तेजी से होगी, ये चीज अच्छे से याद रखिए, क्योंकि मार्केट बढ़ा हुआ है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको डरा रहा हूँ, मार्केट हमारा अभी भी बुलिश है और हमें ये चीज समझनी चाहिए। अब यहाँ पे एक क्लियर कट याद रखो, जो मैंने कहा था बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूँ, तो ये रही। देखिए मार्केट जब बुलिश है, डेटा जब बुलिश है, तो हमें ऐसा नहीं कि हम अंधों की तरह ट्रेडिंग करेंगे, हम अपना प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहेंगे। सो मैं आपसे अब रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहिए, पहली चीज। दूसरी चीज कि आप किसी भी हाई प्राइस पे मार्केट में एंट्री मत लीजिए, किसी भी स्टॉक में एंट्री मत लीजिए। ये सब जो स्टोरी होती है ना, ये मतलब कि ये फलाना स्टोरी है, वो फलाना स्टोरी है, फलाना एक्सपेंशन होगा, ये होगा, वो होगा, ये सब चीजें काम करती हैं, लेकिन ये सभी चीजें अपनी अपनी जगह काम करती हैं। हमें हमारा काम है मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग करना, ये सिंपली आप याद रखिए। तो ये सब जो चीजें अभी जैसे कि पीएसयू सेक्टर में रैली है, आपके रेलवे सेक्टर में रैली है, ये सब चीजें अच्छी है, डेफिनेटली ये सब आगे 4-5 सालों तक टिकेंगी, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप ऊपर लटक जाओ। समझ रहे हो आप बात, ये बात समझो आप। जैसे कि इसकी एक रैली आई थी, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। बीच में एक रैली सॉरी आज जो है कि थोड़ा तकलीफ हो रही है। पिछले में मैं आपको बताता हूँ, एक स्टॉक का मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एक रैली आई थी, उसका नाम है एपेक्स फ्रोजन फूड। एपेक्स फ्रोजन फूड, ये जो रैली आई थी ना, यहाँ पे ये वाली रैली आई थी। ये उस टाइम पे मैं शेर खान में एम्प्लॉय था, तो एपेक्स नहीं अंति ये एपेक्स में आई थी, एपेक्स में आई थी। एपेक्स तो उस टाइम पे मार्केट में इसका लिस्टिंग भी हुआ था, वो टाइम पे मैं शेर खान में एम्प्लॉय था। अभी तो मैं फ्रेंचाइजी चला रहा हूँ शेर खान की। सो ये ऊपर गया था, ये देखिए आपका, वहां से अगर देखें तो अभी तक इनका रेट नहीं आया, और ठीक ऐसा ही हुआ था अवंती फीड में। आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, यानी आपके पास एक एग्जिट स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है कि कहाँ एग्जिट करना है, एंट्री करना, तो ठीक है, चलो आप लोग न्यूज़ देख करके ये सब कर लेते हो, या फिर कोई ना कोई आपका जो एडवाइजर है, या फिर आप खुद की रिसर्च करके कर लेते हो, लेकिन आपके पास एंट्री का क्राइटेरिया तो है, लेकिन एग्जिट का क्राइटेरिया भी होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एग्जिट कब करना है ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता है तो मैंने एक वीडियो बनाया था, व्हेन टू एग्जिट ए स्टॉक, यानी एग्जिट, अगर आप सर्च करेंगे आपको ये वीडियो आ जाएगा। इस वीडियो को बड़ा डिटेल में मैंने बनाया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। इसका जो लिंक है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, आप उसको जरूर देखिएगा, या फिर मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भी डाल देता हूँ, तो आप जाकर के इसको जरूर चेकआउट करिए। बहुत ही ज्यादा और बहुत ही पावरफुल नॉलेज है। ओके, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ, इसको लिखना पड़ेगा। जरूर जो है इसको विजिट करिए और देखिए जरूर। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट ये है कि अगर आप ये देखिए, ये रैली जो आई थी, इसमें ये आई थिंक उस टाइम पे कुछ फ्रोजन फूड का और इन सब का चला था, इंडोनेशिया और वो साइड वियतनाम साइड का, वहाँ पे कुछ
बीमारी आ गई थी वहाँ के जो सी फूड्स हैं उनमें, और इसकी वजह से यहाँ पे डिमांड आ गई थी। सो ये ऊपर चला गया था, और ये जब ऊपर चला गया तो अब आपका देखिए जिन लोगों ने यहाँ पे एग्जिट मतलब एंट्री करा होगा और एग्जिट नहीं किया, तो वो देखिए आपके ना उनको रैली में फायदा हुआ कोरोना की, ना उनको कोई भी फायदा हुआ। सो ऐसे ही आप लटकिए मत, सब चीजें ठीक है यार, ये हो रहा है वो हो रहा है, ये सब चीजें ठीक है, अपनी जगह काम करती हैं, लेकिन आपके पास एग्जिट स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए, वरना आपको गले की हड्डी मिल जाएगी और वो जिंदगी भर आपको परेशान करेगी। कुछ लोगों के पास आरकॉम और वोडाफोन आइडिया पड़ा हुआ है, तो मैं उसका एग्जांपल भी देना चाहता हूँ। सो निफ्टी को अगर हम फिर से देख ले, सपोर्ट रेजिस्टेंस हम फाइनल कर लेते हैं हमारा जो है कि एग्जैक्ट, तो 4 घंटे पे हमने जो देखा था वो हमने क्लियर कर लिया है। ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है जिसके नहीं टूटने की संभावना है, और फिलहाल ये वाला है हमारा सपोर्ट अगले वीक के लिए, ये भी नहीं टूटेगा, यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा पुल बैक आ ही जाएगा। ओके, और आपका अगर ये टूट गया तो यहाँ पे आ जाएगा। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, ये वाली वीक और ये वाली रेंज लेकर के चलता हूँ। और अगर हम ऊपर देखें तो रेजिस्टेंस हमारा क्या है, तो देखिए ऊपर जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 20,500, जो कि हमारा ऑप्शन चेन में भी दिख रहा है, तो हम उसी को मान करके चलेंगे। ओके, तो 20,500 हमारा ऑलरेडी यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो ये प्लानिंग के साथ हम ट्रेड करने वाले हैं अगले वीक में, निफ्टी में हमारा जो प्लानिंग होने वाला है। और बाकी प्री मार्केट का वीडियो तो अपलोड होता ही रहता है, आप उसको जरूर देखा करिएगा। अब बात करते हैं किसी ऐसे स्टॉक की या सेक्टर की जहां पे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो स्टॉक की मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, उसके जो स्टॉक्स है मैं बता दूंगा। हम सेक्टर की बात करते हैं, तो सेक्टर की बात के लिए मैं स्टॉकेज यूज करूंगा। अगर आप इंडाइसेस में आए, और अच्छा हाँ, मैं आपको बता दूं, फार्मा में सब लोग अब बुलिश हुए हैं, केमिकल में सब लोग अब बुलिश हुए हैं। मैंने आपको फार्मा बताया था जब मैं अपने गांव में था, वो मार्च और अप्रैल की बात है। तो सी पॉइंट ये होता है ना कि आप रैली जब चल जाती है या आपको ऊपर दिखाई देता है, ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, तो हर कोई बुलिश हो जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट वो है जो आपको नीचे एरिया में आपको एंट्री करवाए। और आप मेरे अगर मार्च वाले वीडियोस देखोगे तो वहां पे मैंने क्लियर कट डिस्कस किया था कि आपको फार्मा में पैसे लगाने हैं, और सबसे पहले मैंने फार्मा को ही बताया था। उसके बाद आईटी बताया था, आईटी में बताया था आपको मिड कैप, लार्ज कैप अब चलने वाले हैं, तो आप आईटी के मिड कैप। एंड देन उसके बाद केमिकल सेक्टर, केमिकल सेक्टर में भी रैली जो आई है अभी लेटेस्ट में, केमिकल के भी कुछ स्टॉक्स में रैली आई है, ये मैंने आपके साथ अपडेट शेयर करी थी अपने वीक क्लासेस में, तो केमिकल में भी करिएगा। दूसरी चीज मेटल, मेटल में कुछ लोग नीचे जाने पर डर गए थे, मैंने भी आपको बोला था, आई थिंक वो तो इसी अगस्त वाले वीडियो में ही बोला था, आप देखेंगे अगर, तो वहां पे बोला था कि नीचे आने पे बाई ही करना है, बिकॉज वो भी बुलिश है। तो ये सब जो एनालिसिस आपके साथ शेयर करता हूँ, इसको आप जरूर अप्रिशिएट करिएगा और प्रॉपर अच्छे से ट्रेड जरूर करा करिएगा। तो अब हम सिंपल देख लेते हैं कि किस सेक्टर में हमें और फोकस करना है। लेकिन एक चीज मैं आपसे बता दूं कि जो भी बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं उनमें आप पैसा मत लगाओ। उनमें पैसा लगाने का जो सही टाइम होता है वो क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूं। तो ये देखिए, कोई भी सेक्टर अगर है ना, तो वो हमेशा ऊपर नहीं जाता, वो हमेशा नीचे आकर के फिर ऊपर जाता है। यानी कि इम्पल्सिव करेक्टिव ऐसे रैली होती है, यानी हम आपको इसका मार्केट का हमारा ये चलने का तरीका है। तो आपको जब भी रैली देखनी है तो रैली देख के रखो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप ऊपर चढ़ जाओ, उसको वॉच में रखो, और आपको जब नीचे के साइड में एंट्री मिले तब आप एंट्री कर लो, और फिर जब नीचे मिले तब आपको एंट्री कर लो। तो ये एक सही तरीका है ट्रेड करने का। तो आगे आने वाले जितने भी सेक्टर है मैं आपको बता दूं, सभी सेक्टर बुलिश है, नो डाउट। हमारी इंडिया की स्टोरी बहुत ही अच्छी है, दैट इज वेरी गुड, और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम ऊपर चढ़ जाएंगे, हम एंट्री तभी लेंगे जब उनमें करेक्शन होगा और पुल बैक मिलेगा तब। ओके, तो सिंपली अगर हम गेनर्स की बात करें तो इस वीक का जो हाईएस्ट गेनर है वो है पीएसयू बैंक, आप सबको पता ही है। उसके बाद निफ्टी का आईटी, एंड उसके बाद बैंकिंग सेक्टर, और अगर देखें तो फार्मा और ऑटो, और इसके बाद देखें तो निफ्टी 50 तो है ही, प्राइवेट बैंक भी है। अब हमें कैसे करना है, तो लूजर्स की अगर हम बात करें तो लूजर्स हमारे पास है मीडिया, पीएसई, और हमारे पास माइक्रो कैप है, और यहाँ पे ऑयल एंड गैस, सीपीएसई, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे आप फोकस करिए। ओके, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, आई थिंक इसका सेक्टर नहीं है, इसका सेक्टर बनाना पड़ेगा, बट खैर कोई बात नहीं। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए गेनर्स में देखें तो ये निफ्टी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, एम्बर एंटरप्राइजेस, राजेश एक्सपोर्ट्स, हेवेल्स इंडिया, बाटा इंडिया, और क्रॉम्पटन ग्रिप्स, ब्लू स्टार, वोल्टास, वी गार्ड इंडस्ट्रीज, ये जो आपका है इनमें आप फोकस करिए। राजेश एक्सपोर्ट थोड़ा सा बेरिस है, उस पर मत फोकस करिए। एम्बर, हेवेल्स और बाटा इंडिया, इन पे आप फोकस कर सकते हो। क्रॉम्पटन ग्रिप्स पे भी फोकस कर सकते हो, ब्लू स्टार एंड वोल्टास पे भी कर सकते हो। तो ये स्टॉक जो है, मतलब ये जो सेक्टर है अभी भी बुलिश है, इसमें आप यहाँ पे टेंशन मत लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको मिड कब मतलब जो रैली आएगी छोटी सी, तो उसको आप बाई जरूर करिएगा। इसके बाद अगर हम दूसरा देखें तो हमारे पास
गेनर्स में हम चलते हैं, लूजर्स तो हो गए, गेनर्स की बात करते हैं। तो देखिए पीएसयू बैंक बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो इसमें करेक्शन आने पे ही हम ट्रेड करेंगे। और इसके बाद अगर हम देखें तो निफ्टी ऑटो देखिए करेक्ट होकर के फिर ऊपर जा रहा है, तो हम यहाँ पे एक बार फोकस कर सकते हैं। देन उसके बाद जो हमारा प्राइवेट बैंक है वो भी फोकस किया जा सकता है। इसके बाद डिजिटल इंडेक्स की बात करें तो डिजिटल इंडेक्स भी देखिए नीचे आने के बाद ऊपर ब्रेकआउट देकर के ऊपर जा रहा है, तो आप उस पर भी फोकस कर सकिए है। तो आप यहाँ पे फोकस करिए। इंडिया कंजम्पशन स्टोरी देखिए, ये भी आपका बुलिश है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बुलिश है, एंड मेटल थोड़ा सा यहाँ पे मतलब नहीं हो पा रहा है बुलिश, लेकिन इसमें भी फोकस करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इन पे फोकस करिए, इनके जो स्टॉक्स हैं आप वहाँ पे फोकस करिए सिंपली। और मैं आपको स्टॉक्स की भी डिस्कशन करने वाला हूँ आगे आने वाले नेक्स्ट वीक में, तो आप उसको जरूर अच्छे से देखिएगा। बट मेरा कहना यह है कि थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियसली ट्रेड करिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है कि तुरंत ऊपर की प्राइस पे चढ़ जाओ, चढ़ना है लेकिन नीचे आने पर, यानी जब गाड़ी रुकती है तभी आपको चढ़ना चाहिए। अगर आप प्लेटफॉर्म पे दौड़ती गाड़ी को पकड़ोगे तो एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। सो इसी के लिए आप, इसी के साथ मेरी क्लासेस खत्म होती है। और आपको अगर ये चीज़ अच्छी लगती है तो आप जरूर शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।